दोस्तों, आज के इस दौर में हमें अपने बच्चों पर पहले से कहीं ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पहले के जमाने में बच्चों को नैतिक शिक्षा और संस्कार कहां से मिलते थे? हमारे गुरुजन, माता पिता, दादा दादी, ये सब मिलकर बच्चों की सोच, व्यवहार और इंसानियत की नींव रखते थे। लेकिन आज तो जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, हम उसे स्कूल भेज देते हैं और वहां उसे जीवन जीने का नहीं, बल्कि सिर्फ जीविका कमाने का तरीका सिखाया जाता है। नैतिकता, संस्कार, जिम्मेदारी, अफसोस, इन सब की बात ही नहीं होती वहां। और फिर हम हैरान होते हैं कि बच्चे बड़ों की इज्जत क्यों नहीं करते, दूसरों की मदद क्यों नहीं करते, या छोटे छोटे दुख में भी टूट क्यों जाते हैं। तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? जी हां, हमारी। हमें ही अपने घरों में बच्चों को नैतिक शिक्षा और अच्छे संस्कार सिखाने होंगे, सिर्फ किताबों से नहीं, अपने व्यवहार से, अपने उदाहरण से। चलिए, आज मैं आपको दो ऐसी छोटी मगर गहरी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो बच्चों को नैतिकता और संस्कार की असली सीख देंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हां, अगर दिल छू जाए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब लड़का राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। राजू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वह रोज स्कूल के बाद खेतों में काम करता और अपनी माँ की मदद करता। एक दिन स्कूल में अध्यापक ने सभी बच्चों से पूछा, सच्ची दौलत क्या है? बच्चों ने जवाब दिए, सोना, चांदी, गाड़ी, बड़ा घर। लेकिन राजू चुप था। अध्यापक ने उससे पूछा, राजू, तुम क्या सोचते हो? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची दौलत वो है जो किसी को तकलीफ में देखकर मदद करने से मिलती है। जैसे मेरी माँ कहती है कि किसी भूखे को खाना देना या दुखी को हंसाना ही असली अमीरी है। सारी कक्षा शांत हो गई और अध्यापक ने राजू की बात की तारीफ की। उस सबको समझ आया कि दौलत सिर्फ पैसों में नहीं, दिल की अच्छाई में भी होती है। सच्ची दौलत पैसे में नहीं, अच्छे कर्मों में होती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामनाथ नामक व्यक्ति अपनी पत्नी सीता और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। रामनाथ एक साधारण किसान था, पर उसके विचार बहुत ऊंचे थे। वह हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और कड़ी मेहनत को ही जीवन का मूल मंत्र मानता था। अर्जुन अब किशोरावस्था में था। वह पढ़ाई में तो अच्छा था, लेकिन कुछ शॉर्टकट्स अपनाने लगा था। एक दिन स्कूल में प्रतियोगिता हुई जिसमें उसे निबंध लिखना था। अर्जुन को इस बार प्रथम आने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वह तैयारी नहीं कर पाया। इसलिए उसने अपने एक मित्र से पुराना विजयी निबंध लेकर उसे कॉपी कर लिया। अर्जुन ने वही निबंध जमा कर दिया और परिणाम स्वरूप वह प्रथम भी आ गया। घर आकर उसने बहुत गर्व से ट्रॉफी दिखाई। माँ सीता ने मुस्कुराकर शाबाशी दी, लेकिन रामनाथ की नजर अर्जुन के चेहरे पर कुछ असामान्य भावों को भांप गई। रामनाथ ने अर्जुन को पास बुलाया और पूछा, बेटा, क्या तुमने ये निबंध स्वयं लिखा था? अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं पिताजी, मैंने एक पुराने विजेता का निबंध नकल किया था। रामनाथ ने गंभीरता से कहा, बेटा, जीतना गलत नहीं है, लेकिन यदि वह जीत सच्चाई की कीमत पर हो तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। जीवन में असली सफलता वही है जो ईमानदारी और मेहनत से मिले। सीता ने भी समझाया, बेटा, तुम्हारे पिताजी हर दिन खेत में पसीना बहाते हैं, कभी किसी की जमीन नहीं ली, कभी किसी का हक नहीं छीना। हमारी छोटी सी जिंदगी में यही आदर्श हमें सच्चा इंसान बनाते हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने ट्रॉफी रामनाथ के हाथ में रख दी और कहा, पिताजी, अब से मैं कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। मैं मेहनत करूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। रामनाथ ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, यही जीवन की सच्ची नीति है। सत्य, ईमानदारी और मेहनत, यही तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाएंगे और एक दिन सच्ची सफलता भी देंगे। उस दिन अर्जुन ने न सिर्फ एक ट्रॉफी जीती थी, बल्कि उसने जीवन का सबसे बड़ा पाठ भी सीख लिया था। एक आदर्श नीति का जो जीवन भर उसका मार्गदर्शन करती रही। सीख, माता पिता ही बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं। उनके व्यवहार, उनके विचार और उनकी शिक्षा ही बच्चों को जीवन की सही राह दिखाते हैं। सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम ही जीवन की सच्ची नीति है।